राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा की भक्ति में। आशा करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी की शाम को पूजा कैसे करती हूँ, कैसे इनकी सेवा करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी आराम कर रहे हैं। जैसे कि आपको तो पता ही है, आप सभी लोग भी जैसे दोपहर में आराम करते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल जी भी थोड़ी देर आराम करते हैं। हम अपने लड्डू गोपाल जी को लिटा देते हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी आराम करते हैं। तीनों आपस में बातें करते हैं। बातें करते करते इनको थोड़ा सा आराम भी मिल जाता है, क्योंकि बच्चे हैं, बैठे बैठे इनकी कमर दुख जाती है। तो ये थक चुके हैं, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को उठा लेते हैं। तो अपने माधव जी को उठाएंगे। माधव जी, बाबू उठो। राधे राधे, हरे कृष्णा लड्डू, हरे कृष्णा। छोटे से लड्डू बाबू, चलो उठो। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को उठा लेते हैं। हमने अपने लड्डू गोपाल जी की सर्दी में अच्छे से एकदम बेड पे 2-3 चीज़ें बिछा रखी हैं, मोटी मोटी, और ऊपर से ये कंबल वगैरह उड़ा रखा है। ये इनकी रजाइयाँ हैं, रजाइयाँ भी उड़ा रखी हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को आराम से ऐसे ही चलो उठा लेते हैं। तो हमने अपने माधव मनमोहना जी को, लड्डू को, लाडली को उठा लिया है। हमारे लड्डू गोपाल जी बैठ गए हैं। उठने के बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी ऐसे ही खिलाते। तो हमारा पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को पिलाएंगे पानी। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी का है पानी। तो हमने निवाया सा पानी का रखा है, क्योंकि सर्दियों में आप अपने लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखिए। ठंडी चीज़ें ना खिलाइए और निवाई सी चीज़ अपने लड्डू गोपाल जी को खिलाइए। जो भी बनाइए थोड़ा सा गरम गरम खिलाइए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हम अपने लाडली जी को पहले पानी पिला देते हैं। तो ये हमारी लाडली जी है। हमारी लाडली जी पानी पी रही हैं। हमने अपने लाडों के लिए पानी पिला दिया है। हम अपने लाडली के पानी में तुलसा जी नहीं डालते, तो हमने अपने ठाकुर जी के लिए तुलसा जी डालते हैं। हम एक लाडली का रखते हैं और एक अपने लड्डू बाबू का रखते हैं। तो हमने अपने लड्डू बाबू के में तुलसा पत्र डाल दिया है। तो चलिए हम अपने माधव मनमोहना जी को भी पानी पिला देते हैं और हम अपने लड्डू बाबू को भी पानी पिला देते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी ने पानी पी लिया है। थोड़ी सी देर हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास पानी यहीं रखेंगे। इतने हम अपने लड्डू गोपाल जी को टीवी वगैरह कुछ दिखा देते हैं। उसके बाद हम अपनी पूजा की तैयारी करेंगे और इनके खाने पीने की तैयारी करेंगे। तो शाम आप ये वीडियो देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। हमने अपने लड्डू गोपाल जी को पानी पिला दिया है और अब हमारे अपने लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट खिलाएंगे, क्योंकि हम लोग भी जब सो के उठते हैं तो थोड़ी बहुत भूख लगती है, तो हल्का फुल्का कुछ भी खा लेते हैं। हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी ऐसे ही खिलाते हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को ये ड्राई फ्रूट का भोग लगाएंगे। हम पहले अपनी राधा रानी को ड्राई फ्रूट का भोग लगाएंगे और फिर अपने लड्डू बाबू को ड्राई फ्रूट का भोग लगाएंगे। हम इसमें रख लेंगे तुलसा पत्र, क्योंकि मेरे ठाकुर जी को तुलसा जी बहुत ज़्यादा प्रिय है। आप अपने लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसा जी डालना ना भूलिएगा। अगर आपके पास तुलसा जी ना हो तो आप तुलसा जी की माला रख के अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तो हम अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे भोग। ये हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं। तो अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। ये हमारे लड्डू गोपाल जी ने भोग लगा लिया है और अपने माधव मनमोहना जी को हम भोग लगाएंगे। हम 5 से 10 मिनट तक अपने लड्डू गोपाल जी के पास ये भोग रखेंगे। और जो ये भोग है, ये आप भोग अपने प्रसाद के रूप में सारे सदस्य परिवार के लोग सभी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मेरे ठाकुर जी का भोग है। अमृत बन जाता है, सारे दुख दूर होते हैं, सारे दर्द दूर होते हैं। भगवान जी का भोग आपस में और खाते रहेंगे। इतने हम अपने लड्डू गोपाल जी की शाम की पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, एंड तक देखिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए हम अपने थोड़ा सा शाम की तैयारी कर लेते हैं। जो ये हम सुबह फूल चढ़ाते हैं, तो हम इनको शाम को हटा देते हैं, क्योंकि अपने मंदिर में सूखे हुए फूल नहीं रखने चाहिए। हम ये जो फूल होते हैं अपने ठाकुर जी के, सारी फूल हम हटा लेते हैं, सफाई कर लेते हैं अच्छे से, ताकि हमें सुबह भी पूजा करने में आसानी हो। इसी वजह से हम अपने सारे मंदिर की सफाई कर लेते हैं। फूल तो सूखे हुए मंदिर में रखने नहीं चाहिए, अच्छे नहीं होते। तो हमने अपने सारे मंदिर की सफाई कर ली है। अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ विराजमान कर लेते हैं।
हमारे लड्डू गोपाल जी मंदिर में बैठ गए हैं। हमने अपने लड्डू गोपाल जी को मंदिर में बैठा दिया है और अपने मंदिर की पूरी अच्छे से सफाई भी कर दी है। जो हम सुबह पूजा करते हैं, फूल वगैरह अपने लड्डू गोपाल जी को चढ़ाते हैं, तो वो हम शाम को हटा देते हैं, क्योंकि सूखे हुए फूल अपने मंदिर में नहीं रखने चाहिए। और हम अपने ठाकुर जी के पास हमेशा तुलसा जी रखते हैं। ये हमारे ठाकुर जी के पास तुलसा जी रखी है, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास हमेशा तुलसा जी रखते हैं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को तुलसा जी अति प्रिय है। चलो तो चलिए हम अपनी शाम की पूजा आरती कर लेते हैं। ये हमारी पूजा की थाली है, हमने तैयार कर ली है। और ये हमारे पास है कपूर। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी की शाम को भी और सुबह भी डेली कपूर से भी आरती करते हैं। तो चलिए हम अपनी पूजा शुरू कर लेते हैं। हम अपनी जोत जगा लेते हैं। हम अपनी जोत जगा लेते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लेते हैं। हमने जोत जगा ली है और अपनी कपूर भी हम जला लेते हैं। तो हमने अपनी कपूर भी जला ली है। हमने अपनी जोत जगा दी है और कपूर भी जला लिए। कपूर से भी मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सुबह शाम आरती ज़रूर करती हूँ। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की सुबह शाम आरती ज़रूर करिए कपूर से भी, क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है आपके घर में जो भी होते हैं तो वो सारी निकल जाती है। चलिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी के पास कपूर ज़रूर जलाती हूँ, कपूर की आरती ज़रूर करती हूँ। तो चलिए हम अपनी आरती शुरू कर देते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता यज्ञ पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, माता तुलसी मुझसे की सवारी, अंधन को आँख दे, कोरिन को काया, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग करे सेवा। हम गणेश जी की आरती करते हैं और हम शाम को भी गणेश जी की आरती करते हैं और ओम जय जगदीश की आरती करते हैं। अगर हम आपको सारी आरती पूरी दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने अपने लड्डू गोपाल जी की आरती कर ली है। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी की आरती हो गई है। हम अपने लड्डू गोपाल जी को धूप दिखाएंगे। हमने अपने लड्डू गोपाल जी को धूप दिखा दी है और अब अपने लड्डू गोपाल जी का हम आशीर्वाद लेंगे और हम अपने गणेश जी महाराज, माता पार्वती का, शेरा वाली मैया का, सारे भगवान जी का हम आशीर्वाद ले लेंगे और अपने भगवान जी से क्षमा याचना मांगेंगे। भगवान जी जो हमारे से जाने अनजाने में कोई भूल चूक होगी हो, कोई भी हमसे पूजा में कोई गलती होगी हो तो हमें क्षमा कर देना, माफ़ कर देना। ऐसे ही अपने भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखना। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा कर दी है। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे भोग। तो ये हमारे पास है दूध, अपने लड्डू गोपाल जी का हमारे पास है दूध और ये हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पंचमेवा का प्रसाद मिठाई बना रखी है, क्योंकि सर्दियों में अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मैं हमेशा यही बनाती हूँ। इसमें हमने सारी चीज़ डाल रखी है, अच्छे से तिल वगैरह सब कुछ डाल रखे, क्योंकि तिल भी गर्म होते हैं। हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बना के रख लिया। हम अपने लड्डू गोपाल जी को रोज़ सुबह शाम भोग लगाते हैं इसका, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी के अंदर गर्माई आ जाए। इसलिए हम गरम गरम चीज़ अपने लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में खिलाते हैं। तो हम पूजा थोड़ी सी साइड में कर देते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी को अब लगाएंगे भोग। पहले हम अपने राधा रानी को भोग लगाएंगे। ये हमने अपनी राधा रानी को भोग लगा लिया है। हमारी राधा रानी भोग लगा रही है। हमने अपनी राधा रानी के भोग में तुलसा पत्र नहीं डाला है, क्योंकि हम राधा रानी को तुलसा जी पत्र नहीं डलता है। हम अपने लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसा जी पत्र डालेंगे। तो ये हम इसमें तुलसा जी पत्र रख देंगे और अपने लड्डू गोपाल जी के दूध में भी तुलसा जी डाल देंगे। तो हम अपने छोटू से लड्डू गोपाल जी को हाथ में लेकर दूध पिलाएंगे। तो ये मेरे छोटू से लड्डू गोपाल जी हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं बखेर देते हैं, इसलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी को गोदी में लेके दूध पिलाते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी लगा रहे हैं भोग। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को निवाया सा दूध पिलाइए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और गरम गरम चीज़ें ज़रूर खिलाइए अपने लड्डू गोपाल जी को। और कपड़े का ध्यान रखिए, गरम गरम कपड़े पहनाइए। और हो सके तो लड्डू गोपाल जी के कमरे में थोड़ी सी अंगीठी वगैरह जला के गरमाई भी करिए, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को सर्दी ना लगे। और हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी खिलाएंगे पंचमेवा का प्रसाद, जो ये हमने घर में बना रखा है। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी लगा रहे हैं भोग और हम अपने लड्डू गोपाल जी को बैठा देंगे इनकी इस सिंहासन पे।
और अपने माधव मनमोहना जी को भी हम भोग लगाएंगे। माधव मनमोहना जी भोग लगाओ। आओ भोग लगाओ मेरे लड्डू जी, आओ भोग लगाओ मेरे श्याम बाबा रूखास, भोग हमारा जाइए प्रेम से पियो मेरे लड्डू जी। भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, भिलनी के बेर सुदा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे श्याम बाबा, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे लड्डू जी, आओ भोग लगाओ मेरे लड्डू जी। ऐसा भोग लगाओ मेरे लड्डू जी, सब अमृत हो जाए मेरे लड्डू जी, सब अमृत हो जाए मेरे लड्डू जी। आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा जी, आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा जी। तो हमारे लड्डू गोपाल जी ने भोग लगा लिया है। हम अपने लड्डू गोपाल जी के थोड़ा सा, अब मंदिर है, मंदिर में वीडियो बन रही है तो मंदिर का हम गेट बंद नहीं कर सकते, तो हमारे पास ये लाल इनका लड्डू गोपाल जी का कपड़ा है, तो हम इसी लड्डू गोपाल जी के कपड़े से पर्दा लगा के भोग लगाएंगे। तो अब थोड़ी सी देर हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास ये पर्दा रखेंगे, हमारे लड्डू गोपाल जी भोग लगा लेंगे। तभी कभी भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए तो पर्दा ज़रूर लगाइएगा। तो हमारे लड्डू गोपाल जी ने लगा लिया है भोग। हमारे लड्डू गोपाल जी ने लगा लिया है भोग। तो चलिए हम अपनी तुलसा जी की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि हम अपनी तुलसा जी महारानी की रोज़ डेली शाम को ऐसे ही पूजा करते हैं। अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करने के बाद फिर तुलसा जी की पूजा करते हैं। तो चलिए हम अपनी तुलसा जी की पूजा कर लेते हैं। अब हम आ गए हैं अपनी तुलसा जी महारानी की पूजा करने के लिए। तो हमारी तुलसा जी महारानी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है, चुंदड़ी ओढ़ रखी है। और हमारी तुलसा जी महारानी ये भी है, हमने बहुत सारी तुलसा जी लगा रखी है अपने यहाँ पे। तो हम अपने तुलसा जी महारानी की पूजा कर लेते हैं। ये हमारी तुलसा जी महारानी है। तो चलिए अपनी पूजा करते हैं, अपनी तुलसा जी की पूजा कर लेते हैं। ये हम अपनी तुलसा जी महारानी की जोत लगा देते हैं। तो हमने अपनी तुलसा जी महारानी की जोत जगा दी है और अपनी तुलसा जी महारानी की कर लेते हैं आरती। तुलसा जी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, तुलसा जी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। हम अपनी तुलसा जी महारानी को जोत जगा दिए। और आप भी अपनी तुलसा जी महारानी की सुबह शाम ज़रूर पूजा करिए, क्योंकि बहुत शुभ होता है तुलसा जी माता की पूजा करना। आप सुबह शाम ऐसे ही पूजा करते हूँ। तो हमने अपनी तुलसा जी महारानी की पूजा कर ली है। मेरे पास सारे पेड़ हैं, आपको मैं अपने सारे पेड़ दिखा देती हूँ। मेरे पास केले का भी पेड़ है, ये देखिए केले का पेड़ है। हम अपने केले के पेड़ की वीरवार को पूजा करते हैं। और हमारे पास आंवले का भी पेड़ है, ये आंवले का पेड़ है, हम आंवले के पेड़ की भी अपने पूजा करते हैं। मेरे पास बेलपत्र का भी पेड़ है, हमारे पास सारे पेड़ हैं। तो अपने घर में मैं सभी पेड़ों की पूजा करती हूँ, बेलपत्र की पूजा करती हूँ, केले की पूजा करती हूँ, आंवले की भी पूजा करती हूँ। तो आप भी अपने घर में पूजा करिए। और बेलपत्री पे सोमवार को शाम को दिवा ज़रूर जलाइए, क्योंकि बहुत अच्छा होता है बेलपत्री पे भी दिवा जलाना। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी की ऐसे ही सेवा करती हूँ, अपनी तुलसा जी महारानी की ऐसे ही सेवा करती हूँ। सुबह शाम जोत ज़रूर जलाती हूँ अपनी तुलसा जी महारानी के पास। तो आप भी अपनी तुलसा जी महारानी की ऐसे ही सेवा करिए। तो चलिए हमने अपनी तुलसा जी माता रानी की भी पूजा कर ली है, अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा कर ली है। मैं ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल जी की शाम को पूजा करती हूँ, ऐसे अपने लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखती हूँ। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी का ऐसे ही ध्यान रखिए। मत जइयो बीरज को छोड़, बिहारी तेरी याद आएगी, याद आएगी तेरी याद आएगी। मत जइयो बीरज को छोड़, बिहारी तेरी याद आएगी। श्याम हमारे दिल से पूछो, कितना तुमको याद किया, याद में तेरी
मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। श्याम हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। श्याम हमारे दिल से पूछो। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी का ऐसे ही ध्यान रखिए। मैं तो अपने घर में अपने लड्डू गोपाल जी का ऐसे ही ध्यान रखती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल।